चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएलईडी एग्ज़ाम का प्रश्न हम लोग देखेंगे और आज जो हम करेंगे वो प्रश्न पूछा हुआ है आपका बिहार डीएलईडी एग्ज़ाम 10 जून 2023 दूसरी पाली में। पहला प्रश्न है कि हाथी, बाघ और चीता के बीच का संबंध बताइए। सिंपल है, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल कीजिए। हाथी देखिए, बाघ और चीता। बाघ और चीता आपके एक जगह हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये लेकर चलते, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ बाघ चीता हो सकते हैं, नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जानवर अगर ये मानूं तभी ये दोनों होगा। इसका मतलब कि हाथी, बाघ और चीता तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, पहले का ऑप्शन डी सही उत्तर है। दूसरा बढ़ते हैं। लापता शब्द खोजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, यह है आपका K2I4 लापता शब्द है, E16 और C32 है। के का आपको हमेशा बोला हूँ मैं, इजोटी याद रखिए, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25, 10 मिनट में 10 प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे। के का क्या हो जाएगा आपका, जे के बाद के आता है 11। आई का हो जाएगा आपका क्या, IJ 9 हो जाता है वो, ठीक है ना। ई का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हो क्या कि 2 बढ़ता जा रहा है, 3 + 2 9 + 2। तो इसका मतलब कि 5 + 2 ये हुआ होगा, और ये 7 + 2, यानी कि 7वां अक्षर यहाँ पर आएगा। वो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, वो EFG हो जाएगा। वो ऑप्शन देख लेते हैं। जी आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। बाकी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए, इजोटी याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है इजोटी। 5, 10, 15, 20 और 25 सभी का नंबर लिख लीजिए। ये हो जाता है 5, 1, 4। ठीक है, जे का हो जाता है 10, 3 और जी का हो जाता है EFG 7। ठीक है, ओ का हो जाता है 15, बी का 2 और यहाँ पर क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, तो 5 में से अगर 1 माइनस करें ना तो 4 आता है, 10 में से 3 माइनस करें तो 7 आता है, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। वो तो 13 क्या हो जाएगा आपका, JKLM, M इसका सही उत्तर होगा, यानी कि यहाँ पर M आएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 13वां अक्षर। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप नंबरिंग लिख दो ना तो आपको दिमाग तुरंत खुल जाएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही है, अगला यहाँ पर क्या आएगा ये पहचानना है। अब देखिए ध्यान से, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। देख लेते हैं, पहले प्लस माइनस करके देखते हैं। ये क्योंकि ये घट रहा है, ये -11 किया हुआ है। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 3 में से -22 किया हुआ है, 5 में से 2 गया 3, और 10 में से 11 में 60 गया 3। माइनस, देखिए समझ में आ रहा है ना, -11, -22, -33, इसका मतलब -44 हुआ होगा, तो इस पर -55 हुआ होगा। 638 में से 55 माइनस कीजिए, आ जाएगा 3, 13 में से 5 गया 8 और ये 5, 583, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, ए से लेकर के जेड होता है। ये आपका लेफ्ट साइड होता है और ये आपका राइट साइड। हम अपना लेफ्ट इसका लेफ्ट मानकर चलेंगे, अपना राइट इसका राइट, जब तक कि अक्षर का खुद ना माने। अगर अक्षर का करूं तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा, वो हम अक्षर का लेकर चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में तो लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बाएं से सातवें, बाएं से हमें क्या जाना है, सातवें, बाएं से हम गए सातवें, 7th पोजीशन पर चले गए बाएं से। के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें तथा दाएं से आठवें, दाएं से 8वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। मध्य का एक रूल ये है कि दोनों कंडीशन है ना, वो एक साइड से ही दिया हुआ होना चाहिए। अगर बाएं से चौथा है तो दाएं से भी 14वां दिया हुआ होना चाहिए, तभी दोनों का मिडिल पॉइंट, मिड में कौन सा आएगा, 4 + 14 / 2, यानी कि 18/2 आ जाएगा, 9वां अक्षर, 9वां अक्षर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, आप ध्यान से देखो, तो एक लेफ्ट से दिया हुआ है और दूसरा राइट से दिया हुआ है। ये लेफ्ट से दिया हुआ है
और दूसरा ये राइट से दिया हुआ है। राइट से कौन सा अक्षर है? 8वां अक्षर है। तो क्या राइट से जो दिया हुआ है क्या उसको हम लेफ्ट में बदल सकते हैं? हाँ जी हाँ, बदल सकते हैं। ये 8 है राइट से, तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका 27 माइनस 8, मैं बता चुका हूँ, तो आ जाएगा 19। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो लेफ्ट से 7वां अक्षर और लेफ्ट से 19वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा? तो जोड़ दीजिए, 19 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 9 7 16 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13वां अक्षर होगा वो। ऑप्शन देख लेते हैं कि मध्य कौन सा अक्षर होगा। 13 है तो 13 कौन सा हो जाता है? EJOT बाई 10 हो जाता है ये, तो 10 11 12 13 JKLM आ जाएगा। वो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ये 13 जो होगा ना वो लेफ्ट से होगा, वो लेफ्ट से होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आएगा। अगर यही कहे राइट से कौन सा हो जाएगा तो 27 माइनस 13 कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 मित्रों ने एक पुस्तक को एक के बाद एक पढ़ी। ठीक है, देखते हैं कौन पहले कौन बाद में पुस्तक पढ़ाई। 7 मित्र, पहला पढ़ते हैं कि ई ने पुस्तक को बी से लिया, उसने उसे पढ़कर सी को दी। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि बी पहले पढ़ा, सी बाद में पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बी और सी, बीच में गैप छोड़ देते हैं ताकि पता कोई बीच में अगर आए तो वहाँ पर हम उसे फिलअप कर सकें। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या कह रहा है? ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी। अब इसी लाइन में ना हो इसलिए मैं इसके अलग लिखता हूँ कि ए जो है वो एफ के बाद, यानी कि एफ पहले पढ़ा होगा, ए बाद में पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मैं लाइन में लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ में लास्ट में सभी को मिला देंगे। ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी परंतु जी के बाद नहीं पढ़ी, यानी कि जी इसके बाद पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 3 तो बन गया यहाँ पर और ये 2 बन गया यहाँ पर, ये भी लाइन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। बी ने डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी, यानी कि बी जो है वो डी के बाद पढ़ा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 हो गया, 6 हो गया। बी ने डी के पहले पुस्तक नहीं पढ़ी तथा सी ने ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी। तो सी ने ई तथा एफ, अगर मैं यहाँ ई ले लूँ और ये एफ यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ तब बन जाएगा, यानी कि FAG सही था। जो नीचे था मैंने उसे ऊपर मिला लिया, यानी कि इस क्रम में वो पुस्तक पढ़ रहे होंगे वो। तो क्या कह रहा है? सबसे पहले पुस्तक किसने पढ़ी है? सबसे पहले पुस्तक पढ़ी है डी ने, इसका मतलब कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? FMPW UNKD HTDJ। अब देखिए ध्यान से, इसमें कंसेप्ट ये है कि मैं ABCD लिखता हूँ, मानिए ABCD EFG HIJKLM। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लिख देता है NOPQRSTUVWXYZ। इसे कहते हैं अपोजिट अक्षर। अगर आप देखो तो F को क्या लिखा हुआ है? U, तो F का अपोजिट हो जाता है U। अब देखो M का अपोजिट अक्षर आया हुआ है N, तो M का अपोजिट अक्षर है N। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर एग्ज़ाम में आप पहले से ही लिख कर, जैसे एग्ज़ाम शुरू हो या आप लिख कर रख लीजिए, याद कर लो तो सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह से देखिए P का क्या लिखा हुआ? K। P के मूवी देखिए आपने, P का K लिखा हुआ है। ठीक है, और W का लिखा हुआ D, वर्ल्ड, W का हो गया D। इसी तरह से HTDJ का लिख सकते हैं हम। H का क्या आ जाएगा आपका? H का आ जाएगा S, T का आ जाएगा आपका, T का आ जाएगा G, GT रोड ऐसे याद रख सकते हैं। D का आ जाएगा W, दीवार। ठीक है, और J का आ जाएगा आपका, J का आ जाएगा Q। ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन? SGWQ, S गड़बड़ हो गया, SGWQ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अपोजिट अक्षर से ही रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा है कॉन्सेप्ट वाला, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ है। ठीक है, उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है जो कि 10 वर्ष का है। इससे पता चल रहा है कि जो रमेश का उम्र है, जो रमेश है ना वो 10 वर्ष का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? लेकिन रमेश से 10 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, पिता से 5 वर्ष छोटी है लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, तो उसकी जो माँ है उसका उम्र कितना हो जाएगा? 10 + 20, यानी कि माँ उसकी 30 वर्ष की होगी
और उसकी माँ पिता से 5 वर्ष छोटी है, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा आपका 30 + 5, यानी कि पिता उसका 35 वर्ष का है। ठीक है, ये तो हमने तोड़ लिया। अब पूछ क्या रहा है कि पिता की शादी किस उम्र में हुई होगी। तो देखिए रमेश 10 वर्ष का है, तो रमेश 10 वर्ष का है और शादी है ना, रमेश का जन्म उसके पिता के 2 साल बाद हुआ है, यानी कि शादी कितने, यानी कि जो मैरिज है, ध्यान से सुनिए, यहाँ से पहला लाइन पढ़िए। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ है और रमेश अभी 2 वर्ष का है, रमेश अभी 10 वर्ष का है, तो 2 साल हो गए शादी के और रमेश का उम्र हो गया 10 वर्ष। सॉरी, रमेश का जन्म शादी के 2 साल बाद हुआ है, ठीक है, और रमेश अभी 10 वर्ष का है, यानी कि शादी को टोटल 12 साल हो गए हैं। तो मैरिज का उम्र कितना हो जाएगा 35 - 12 माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल 23 वर्ष में उसके पिता की शादी हुई थी। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ क्योंकि जल्दी खत्म हो जाता है। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ है। मानिए कि ये शादी, यहाँ पर शादी हुई 2 साल बाद रमेश हुआ और अभी रमेश कितना है 10 साल का है, तो शादी का उम्र कितना हो जाएगा, पिता की उम्र है टोटल 35 वर्ष और ये है मैरिज, ये निकालना है हमने, तो क्या हो जाएगा मैरिज का उम्र 35 - 12 यानी कि 23 साल -12। ऑप्शन देख लेते हैं, 23 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी संख्या आएगी। सिंपल है, सिंपल नहीं है, हाँ सिंपल नहीं है, देख लो, +1 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, +3 किया हुआ है, तो +4 होगा, यानी कि 211 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा कंसेप्ट का है, समझिए कंसेप्ट क्या है इसमें कि टोटल, पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, या फिर लेफ्ट राइट की जगह ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 29 है और सुमित, रवि का जो रैंक है ना कक्षा में, सुमित से 7 रैंक आगे है और सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है। ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से शुरू है और ये अंतिम है, ये फर्स्ट है और ये स्टार्टिंग को मैं एस मान लेता हूँ और ये लास्ट मान लेता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, सुमित का रैंक अंतिम से 17वां, अंतिम से क्या है 17वां है सुमित का। और क्या पूछ रहा है कि रवि 39 लोगों की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है, सुमित से 7 रैंक आगे है, इसका मतलब कि रवि का रैंक कितना हो जाएगा आपका अंतिम से ही 17 + 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 रैंक आ गया ना, सॉरी 17 + 7 हो जाएगा, यानी कि जो ये रवि है ना, रवि का जो रैंक हो जाएगा लास्ट से 24वां हो जाएगा वो, और टोटल कितना है 39 है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या है, रवि का लास्ट से 24वां है, तो टोटल कितना है 39 है, लास्ट से 24 है, फर्स्ट से निकालना है और -1। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 39 - 23 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16, यानी कि स्टार्टिंग से क्या है 16वां रैंक है इसका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइए और एक लाइक ज़रूर देते जाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक।